कसस उल अंबिया सीरीज, अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तफसीली जानकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला इंसान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उनके तफसीली तज़किरे से पहले ये साफ़ हो जाना ज़रूरी है कि इंसान के आलम वजूद में आने का मसला आज इल्मी निगाह से बहस का एक नया दरवाज़ा खोलता है, यानी एवोल्यूशन, विकास का ये दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइशी से इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूद कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की, इसलिए कि ज़िंदगी की शुरुआत में कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे की अलग अलग शक्लें इख्तियार करके हज़ारों लाखों वर्ष बाद एक एक दर्जा तरक्की करते करते पहले लबूना, पानी की जोंक का जामा पहना और फिर ऐसी ही लंबी मुद्दत के बाद जानदारों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसान की शक्ल अपनाई। और मज़हब ये कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हजरत आदम की शक्ल ही में पैदा किया और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हव्वा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कायम किया, और यही वह इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की हुई चीज़ों पर बरतरी और बुजुर्गी अता फरमाई और अल्लाह की अमानत का भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया और कुल कायनात को उसके हाथ में सधा कर ज़मीन के खलीफा और नायाब होने का शर्फ उसी को बख्शा। हमने इंसानों को बेहतरीन अंदाज से बनाया है। बेशक हमने आदम की नस्ल को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी बख्शी। मैं अपना एक नाइब ज़मीन में बनाने वाला हूँ। हमने अमानत के बोझ को आसमानों और ज़मीन पर पेश किया तो उन्होंने, यानी कुल कायनात ने, अल्लाह की अमानत के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और इंसान ने उस भारी बोझ को उठा लिया। अब सोचने की बात यह है कि एवोल्यूशन और धर्म के बीच इस खास मसले में इल्मी तजाद की गुंजाइश निकल सकती है, ख़ास तौर से जबकि इल्म और तजुर्बे ने यह सच्चाई खोल कर रख दी है कि दीनी और मजहबी हकीकतों और इल्म के दरमियान किसी भी मामले में टकराव नहीं है। अगर ज़ाहिरी सतह पर कहीं ऐसा नज़र भी आता है तो वो इल्म की हकीकतों के छुपे होने की वजह से नज़र आता है, क्योंकि बार बार ये देखा गया है कि जब भी इल्म की छुपी हकीकतों पर से पर्दा उठा तो उसी वक्त तजाद भी जाता रहा और वहीं हकीकत निखर कर सामने आ गई जो अल्लाह की वही के ज़रिए ज़ाहिर हो चुकी थी। दूसरे लफ्ज़ों में कह दीजिए कि इल्म और मज़हब के दरमियान अगर किसी वक्त भी तजाद नज़र आया तो नतीजे के तौर पर इल्म को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अल्लाह की वही का फ़ैसला अपनी जगह अटल रहा। इस बुनियाद पर इस जगह भी कुदरती तौर पर यह सवाल सामने आ जाता है कि इस ख़ास मसले में हकीकत हाल क्या है और किस तरह है। जवाब यह है कि इस मामले में भी इल्म और मज़हब के दरमियान कोई टकराव नहीं है। अलबत्ता यह मसला चूँकि बारीक और गूढ़ बातें अपने भीतर समोए हुए है, फिर भी यह हकीकत इस जगह हमेशा नज़रों में रहनी चाहिए कि पहला इंसान, जो कि मौजूदा इंसान की नस्ल का बाबा आदम है, भले ही तरक्की, एवोल्यूशन के नजरे के मुताबिक दर्जा बा दर्जा इंसानी शक्ल तक पहुंचा हो या पैदाइश की शुरुआत ही में इंसानी शक्ल में वजूद में आया हो, इल्म और मज़हब दोनों का इस पर इत्तिफाक, सहमति है कि मौजूदा इंसान ही इस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक है और अक्ल और सूझबूझ ढांचा ही अपने अमल और किरदार के लिए जवाबदेह है और दस्तूर व कानून का मुकल्लफ है, या इस तरह समझ लीजिए कि इंसानी किरदार और उसके इल्मी और अमली साथ ही अखलाकी किरदार को देखते हुए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इसके पैदा होने, ढलने और वजूद की दुनिया में आने की तफसील क्या है, बल्कि अहमियत की बात यह है कि इस पैदा हुई दुनिया में उसका वजूद यूं ही बेमतलब और बेमकसद है या उसकी हस्ती अपने भीतर बहुत बड़ा मकसद लेकर वजूद में आई है। क्या उसके अफ़ौल व अक़वाल के असरात, प्रभाव बहुत अधिक हैं? क्या उसकी माही और रूहानी कुदरतें सब की सब बेकार और बेनतीजा हैं या कीमती फलों से लदी हुई और हिकमत से भरी हुई हैं? और क्या उसकी ज़िंदगी अपने भीतर कोई रोशन व ताबनाक हकीकत रखती है और घोर अंधेरे वाले भविष्य का पता देती है और उसका माजी व हाल अपने मुस्तक़बिल को नहीं जानता?